नमस्कार। एस्ट्रोविकी में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग ये हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि उनकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन वो चला तो रहे हैं खींच खाच के अपनी गाड़ी। तो ऐसा क्या होता है कि कुंडली में राजयोग होते हैं लेकिन उसका उतना फल नहीं मिलता। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही डिटेल में, और हम बताएंगे आपको किस प्रकार से ग्रह में अगर राजयोग हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है और उसका उपाय क्या करें। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग अगर बनता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो राजयोग वहाँ पर उतने अच्छा रिजल्ट दे पा रहा हो। क्योंकि कई बार आप देख लेते हैं राजयोग तो है, जैसे कि उदाहरण के लिए शनि सिंह लगन में सप्तम भाव में बैठ जाए जाके, सप्तम भाव में अपनी राशि में बैठेगा जाके कुंभ में, और यहाँ पर ये शश नामक राजयोग बनाएगा। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर क्या ये शश नामक राजयोग पूर्णतः रिजल्ट दे पाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो सप्तम में शनि यहाँ पर मारक बन जाएंगे, और जब भी सप्तम के भाव का स्वामी जो है शनि, इसकी जब दशा आएगी तो यहाँ पर ये जितने राजयोग कारक रिजल्ट दे सकते थे शश नामक राजयोग के, वो नहीं दे पाएंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई, आपको समझना पड़ेगा कि अगर कुंडली में कोई भी प्लैनेट योग कारक है और उससे ही अगर बन रहा है वो राजयोग, तब तो वो राजयोग बहुत अच्छा फलित होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। अगर कुंडली में अकारक ग्रह है और वो राजयोग बना रहा है तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जितने अच्छे आप एक्सपेक्ट करते हैं। एंड दूसरी कंडीशन हम आपको बताते हैं कि ग्रहों की डिग्री देखना बहुत आवश्यक है। कई बार आप लोग ग्रहों की डिग्री नहीं देखते हैं। ग्रहों की डिग्री देखना भी बहुत आवश्यक है। मान लिया कोई भी ग्रह अगर राजयोग बना रहा है लेकिन उसकी डिग्री है लगभग 0 या 1 या 2 या 29 या 30 डिग्री में है, तो इसका ये अर्थ है कि उस ग्रह में अपना बल नहीं है। क्योंकि ग्रह जो बल होते हैं कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के बल होते हैं, सठ बल जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे दिग्बल हो गया, दृक्बल हो गया, स्थान बल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, उसके बाद में ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, अब ये प्लेनेट योग देगा, मतलब अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, राजयोग दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। देखिए, दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं कि एक तो डिग्री हो गई, इसके अलावा तीसरी चीज़ ये देखनी है आपको कि वो ग्रह बैठा कहाँ पर है। क्योंकि जो स्थान बल होता है, जिसको बोलते हैं दिग्बल या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इंग्लिश में बोलते हैं, वो देखना बहुत आवश्यक है। अगर आपने स्थान बल देख लिया, उदाहरण के लिए शनि सप्तम भाव में बलवान होते हैं, मतलब इनको दिशा बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, वो सप्तम भाव में मिलती है। लेकिन यही शनि जाके अगर लगन में बैठ गए तो लगन में ये शनि यहाँ पर दिशा बल के हिसाब से नीच के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पर फिर जो है होगा क्या, यहाँ पर ये आपके अंदर निराशा पैदा करेंगे, क्योंकि शनि निराशा के भी कारक है। और उसके अलावा एक चीज़ और देखनी आवश्यक है कुंडली में कि जो आपके सूर्य और चंद्र, इनकी स्थिति क्या है, क्योंकि ये लाइट प्रदान करते हैं, और जहाँ पर लाइट होती है वहीं पर ही सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि सूर्य और चंद्र की स्थिति क्या है। मान लिया आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन उसके बाद में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अगर खराब है, सूर्य को ग्रहण लग गया है, चंद्रमा को ग्रहण लग गया है, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं होंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास ही नीचे रहेगा, आप खुद पे डाउट करेंगे। उसके अलावा चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो मन अशांत कर देगा, आपके मन में वो थॉट ही नहीं आएंगे, आपके मन में हमेशा ओवर थिंकिंग चलती रहेगी। आप किसी काम को स्टार्ट करना भी चाहेंगे लेकिन आप सोचते रहेंगे कि कैसे करेंगे, योजना बनाते रहेंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये समस्या आती है जब आपका चंद्रमा पीड़ित होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपकी कुंडली में राजयोग हैं भी, तब भी वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास और मन
ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसीलिए सूर्य और चंद्रमा कुंडली में विशेष स्थान रखता है। सूर्य इसीलिए ग्रहों का राजा बोला गया है। सूर्य अगर कमजोर हो जाता है तो आपका आत्मविश्वास खराब हो जाता है, इसलिए बहुत आवश्यक है सूर्य को हमेशा बलवान करें। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य बलवान हो जाते हैं। चंद्र के लिए प्राणायाम करना चाहिए, माँ की सेवा करें, और उसके अलावा शिवलिंग पे अभिषेक करने से भी चंद्रमा अच्छा हो जाता है। तो ये तो चंद्रमा के उपाय हो गए। इसीलिए अपने हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारे रिचुअल्स थे जो कराए जाते थे डेली बेसिस पे, और वो आपके उपाय भी हो जाते थे। तो इस प्रकार का उपाय करें तो चीज़ें थोड़ी सी सही होंगी। तो अगर सूर्य और चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ है तो इसका मतलब यह है कि आपका राजयोग जो फलित होना था, और कोई राजयोग जो भी था कुंडली में, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब इसके बाद में आते हैं और चीज़ें। कोई भी ग्रह अगर लगन में बलवान है और नवमांश में उसकी स्थिति खराब है, ऐसी स्थिति में भी यही होगा कि वो ग्रह उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मान लिया सूर्य लगन में तो आपका उच्च का बैठा है, लेकिन वही नवमांश में जाके वो नीच का हो गया है, तो इसका अर्थ यह है उस ग्रह का बल कम हो गया है। अब वो 100% बलवान नहीं रहा। जबकि आप देख रहे हैं लगन चार्ट में वो 100% बलवान है, उच्च का है, लेकिन तुला में अगर बैठ गया जाके नवमांश में, तो जाहिर सी बात यह है कि ये उतने अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब इसके बाद में और भी चीज़ें देखने वाली ये होती हैं कि जो कोई भी ग्रह कुंडली में राजयोग बना रहा है उस पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो जाहिर सी बात है वो राजयोग आपके लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन वहीं पर अगर पापक ग्रह देखेंगे तो निश्चित है यहाँ पर ये फिर उतना अच्छा राजयोग फलित नहीं होगा। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। लगन की डिग्री देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगन होता है आपकी पर्सनैलिटी। ओवरऑल आप जो है वो लगन बताता है, आपका स्वभाव बताता है। पराशर होरा शास्त्र का एक श्लोक है, देहम रूपम च ज्ञानम च वर्ण च बलावलम सुखम दुखम स्वभावच लग्न भावा निरीक्षेत। मतलब लग्न भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। सुख दुख ये सारे लगन से देखे जाते हैं। देहम रूपम च ज्ञानम, देह मतलब अपनी बॉडी, आपका रूप और ज्ञान, ये सारी चीजें लगन से देखते हैं। देहम रूपम च ज्ञानम च वर्ण च बलावलम, आपका वर्ण और आपका बलाबल स्वभाव, ये सारी चीजें लगन से देखी जाती हैं। तो अगर लगन की डिग्री कमजोर है, लगन कष्ट पे है, तब भी ये निश्चित है कि आपका जो स्वभाव है ना वो उतना दृढ़ नहीं होगा। आप जो डिसीजन लेंगे शायद आप उस पर उतना अडिग ना हो। इसीलिए लगन का बलवान होना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, लग्नेश की स्थिति देखना बहुत आवश्यक है। अगर लग्नेश मान लिया 6, 8, 12 में चला जाए तो ये अवयोग बनाएगा। अवयोग की स्थिति में व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, और संघर्ष जब करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रिजल्ट देर से मिलेंगे। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखना। वहीं अगर कुंडली में राजयोग होते हुए नवम भाव का स्वामी अष्टम में पहुँच जाए, अपने से 12वां हो जाए, ऐसी स्थिति में भी क्या होगा कि जो आपको रिजल्ट मिल पाने चाहिए थे वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का व्यय कर रहा है। अपने से 12वां हो गया ना, तो अपना व्यय हो गया, मतलब भाग्य से 12वां भाव अष्टम हुआ, तो यहाँ पर भी ये रिजल्ट कम देगा। फिर इस स्थिति में आपको जो राजयोग कुंडली में बंध है उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर अष्टम भाव में शनि भी बैठे हों तो ऐसे स्थिति में शनि की तीसरी दृष्टि होगी कर्म भाव पे, तो यहाँ पर शनि भी ज़्यादा रगड़वाएंगे, ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। ऐसे स्थिति में भी जो भी राजयोग हैं उनके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। राजयोग होता जरूर है। योग का अर्थ होता है कि कोई भी, योग का अर्थ सिंपल होता है जोड़, और अगर कुंडली में कोई भी ग्रह अपने जहाँ पर राजयोग बनाता है उस भाव में बैठ गए हैं जाके, या उस राशि में बैठे हैं, तो राजयोग तो ये बन जाएगा, लेकिन ये कितना रिजल्ट देगा वो कई सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और क्यों रिजल्ट राजयोग के नहीं मिल पाते हम लोग को, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।